बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के राशिद मिन्हास रोड पर वाक़ शॉपिंग मॉल में 11 जिंदगियों का चिराग गुल करने वाली आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मॉल इंतज़ामिया, बिल्डर, नक्शा मंजूर करने वाला अफसर और फायर ब्रिगेड के साथ के इलेक्ट्रिक को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में कत्ल बिलसबब, लापरवाही और नुकसान रसानी की दफ़ात शामिल हैं। FIR के मुताबिक इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से मंजूर किया गया। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था कि इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाक़िस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से जाँ बहक 28 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की नमाज जनाजा लियाकताबाद में अदा कर दी गई। लियाकताबाद के रहायशी शाहजेब की आइंदा माह शादी तय थी। कराची से रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान शाह। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी में जाँ बहक होने वाले नौजवान शाहजेब की नमाज जनाजा लियाकताबाद की मकामी मस्जिद में अदा की गई और बाद में इसे मकामी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। शाहजेब 2 भाइयों में छोटा था और इसकी अगले माह शादी होने वाली थी। शाहजेब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वाक़े के रोज सुबह 4 बजे शाहजेब को घर से दफ्तर बुलाया गया। वालिद के मना करने पर शाहजेब ने कहा कि दफ्तर में काम है, जाना जरूरी है। जिस अथॉरिटी ने भी ये शॉपिंग सेंटर बनाने की परमिशन दी है, मैं समझता हूँ वो असल में मुझे इल्ज़ाम है, क्योंकि उन्होंने उस शॉपिंग सेंटर में किसी भी किस्म का एग्ज़िट का कोई रास्ता नहीं रखा, कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था वहाँ पे और बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मसद कोई अलार्म सिस्टम नहीं था। और ये आग लगी है इसकी गफलत लापरवाही से तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वाक़े का मुकदमा थाना शार फैसल में सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल बिलसबब, लापरवाही और नुकसान रसानी की दफ़ात शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक सुबह के वक्त आग लगी जिसने इमारत को लपेट में ले लिया। वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इमारत में आग बुझाने के आलात और एमरजेंसी खराज नहीं था। इमारत की तामीरात में नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल हुआ। मुकदमे में बिल्डिंग बनाने वाले के इलेक्ट्रिक, फायर ब्रिगेड, NOC जारी करने वाले इदारों और मौजूदा इंतजामिया को नामजद किया गया है। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शॉपिंग मॉल आतिशज़दगी की FIR में फायर ब्रिगेड को नामजद करने पर इज़हार बरहमी किया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुतासरा मॉल कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हदूद में वाक़ है, इससे KMC का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुतासरा शॉपिंग मॉल का नक्शा KMC या SBCA ने नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड ने मंजूर किया है। इस इलाके में महसूलात कैंटोनमेंट बोर्ड वसूल करता है। मुतासरा इमारत को रेगुलराइज भी कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया था। आप जानते हैं वो एरिया कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल का है। मैं कोई इसके अंदर लगी लिपटी बात नहीं करूँगा, मैं बरमला कहूँगा। ये कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एरिया है। उस ज़मीन से टैक्स कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल लेती है। तमाम जो आमदनी है वो कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के पास आती है। उस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, KMC ने अप्रूव नहीं किया। उसका नक्शा कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया। उस नक्शे को रेगुलराइज भी, ये मैं एक और आपको बात बता दूँ, वो रेगुलराइज भी हुई है बिल्डिंग, वो भी कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया है। लेकिन FIR माशाल्लाह पुलिस ने भी शाबाश। तो थोड़ा मैं समझता हूँ उन FIR काटने वालों को जो मुद्दई है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा। तो मैं समझता हूँ हमें हक़ाइक़ पर मबनी बात करनी चाहिए। अगर वो नक्शा कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने अप्रूव किया था, अगर वो कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एरिया है, तो मैं समझता हूँ हमें बरमला ये कहना चाहिए कि ज़िम्मेदारी उनकी थी। और अगर वो ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते तो हमारा टाउन भी तैयार है और KMC भी तैयार है कि वो जिम्मेदारी हम निभा लेंगे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम के बावजूद लाहौर आज भी आलूदा शहरों में सर फहरिस्त है। स्मॉग में कमी लाने के लिए लाहौर समेत पंजाब के 6 अजला में आज मुकम्मल लॉकडाउन है। और स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर के मॉल रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर रखा गया है। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल अफराद को मॉल रोड पर आने की इजाज़त है। शहरियों ने लाहौर की अहम तरीन शाहराह बंद करने पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। दुआ मिर्जा रिपोर्ट कर रही हैं। 11 मिर्जा
लाहौर में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के 6 डिवीजन्स में आज स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। रेस्टोरेंट्स को 4 बजे खोलने की इजाज़त दी गई है। माल रोड पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का दाखिला बंद है। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल अफराद ही माल रोड पर जा सकते हैं। पुलिस ने बैरियर्स और कंटेनर्स लगाकर माल रोड की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं। ये मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है साइकिल को यूज़ करें। इससे उनकी जो सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छा है। और स्मोक आजकल जैसा कि स्मोक है पंजाब में, स्मोक के हवाले से भी काफ़ी जो है बेटरमेंट रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे इस हवाले से। शहरियों का कहना है कि माल रोड की बंदिश से उन्हें परेशानी का सामना है। 3 दिन में तो स्मोक ख़त्म नहीं हो सकती। बड़ी बेहतरीन वर्जिश होती है साइकिल पे, बहुत बेहतरीन होती है। साइकिल में तो हर चीज़ का फ़ायदा है, इंसान जिस्मानी फिट रहता है। इन्होंने माल रोड बंद कर दिया है, इस तरह सड़क ब्लॉक करने से या इस तरह की परेशानी देने से तो फ़ायदा ये कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। स्मोक तो देखें, ये सीज़न है स्मोक का, तो ये फ्राइडे सैटरडे संडे तो नहीं सिर्फ होती। इनको सोचना चाहिए। अब हम लोगों का इतना शॉर्ट रास्ता है तो उसकी वजह से इन्होंने सारे रोड ब्लॉक किए हुए हैं। इस तरह तो नहीं ना काम होगी इसको, इस तरह तो फिर वो पूरे अच्छा महीने की दें पूरी छुट्टियाँ एक ही दिन से होनी है ख़त्म स्मोक इंशाल्लाह ताला कम होगी। वज़ीर आला साहब ने जो अच्छा काम कर रहे हैं। जुमा के दिन से जारी स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद आज इतवार के रोज आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 तक रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन सफदर अली के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद मार्केट्स और बाजार खुले हैं। इंतजामिया भी बज़ाहिर लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान का शुमार भी पंजाब के उन अजला में है जहाँ पर आज के दिन स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन मुल्तान की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स जिनमें हुसैनागंज बाज़ार, मुमताज़ाबाद मार्केट, बिलदेजी मार्केट और कैंट बाज़ार में दुकानें खुली हुई हैं और ताजरों की जानिब से इस लॉकडाउन के ऊपर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ना सिर्फ ताजरों की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जा रहा बल्कि शहरी भी आज छुट्टी के दिन अपने घरों में बैठने की बजाय वो भी सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बाज़ारों में लोग खरीदारी के लिए आए हुए हैं और जो लोग खरीदारी के लिए निकले हुए हैं या घरों से बाहर निकले हुए हैं वो भी बिल्कुल मास्क जो एक बुनियादी एहतियात है स्मोक से बचाव के लिए बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इंतज़ामिया की जानिब से भी जो ताजर हज़रात जिन्होंने आज मार्केट्स और बाज़ार खोले हुए हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गुजरांवाला में स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान इतवार के रोज़ आज तमाम मार्केटें बंद हैं। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है ये बता रहे हैं उस्मान खलील। जी, पंजाब भर की तरह गुजरांवाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है शहर भर के तमाम कारोबारी व तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। शहर की जो बड़ी मार्केटें हैं जिनमें सेंट्रल टाउन, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी मार्केट आज हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है बंद है। इसके अलावा जो GT रोड की अगर बात की जाए तो GT रोड पर इस्लामिक्स और सेंट्री मार्केट भी आज मुकम्मल तौर पर बंद है। पहली बार हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तमाम जो है ताजर बरादरी मुतहद दिखाई दी और आज उन्होंने अपने कारोबारी व तजारती मराकज़ बंद रखे। इसके अलावा जो है 3 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफ़ी कमी देखने में आ रही है और इस वक्त गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड किया गया। अगर बात की जाए तो सड़कों पर भी जो है ट्रैफिक मामूल से कहीं कम दिखाई दे रही है जबकि ज़िली इंतज़ामिया की भी जो है जहरीला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी 10 के करीब जो है जहरीला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करके उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए गए। स्मॉग के खतरात के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आज कमालिया में बाजार बंद हैं। सिर्फ दूध दही की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुले हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कमालिया से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से स्मोक से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में आज स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिला में आज कमालिया शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स बंद दिखाई दे रही हैं। ताहम जो रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जिनमें दूध, दही, करियाना, सब्जी, फल फरोश और सिर्फ मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप ही खुले दिखाई दे रहे हैं ताकि स्मोक से बचा जा सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क की झील के ऊपर बनी जिप लाइन खुद भी अबूर की। इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा
कि ये कराची की पहली जिप लाइन है। यहाँ डायनो सफारी पार्क भी बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सहूलतें देंगे कि शहरियों को बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत ना पड़े। सफारी पार्क में घुड़सवारी का सिलसिला भी जल्द शुरू किया जाएगा। कराची की बारिश की बात करते हैं। बिल्कुल, कराची में जाड़े की पहली बारिश के बाद सर्दी ने दस्तक दे दी है और कराची में निस्शब से अला सुबह तक वक्फे से बारिश होती रही। महकमा मौसमियात की आज कराची में मजीद बारिश और सर्दी बढ़ने की पेशगोई है। ज़ेरे सिंध में दिसंबर में भी बारिश के 1-2 स्पेल्स आएंगे, ये बताया जा रहा है। इसराइली जेलों से फ़लस्तीनी और हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई का तीसरा दौर आज मुतवक्के है। हमास की जानिब से आज फ़लस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली यरगमालियों के तीसरे ग्रुप को रिहा किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ हमास ने 13 इसराइली 4 थाई शहरियों को रिहा किया था। इसराइल ने बदले में 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक हमास की तरफ से आज रिहा किए जाने वालों की फहरिस्त मौसूल हो गई है, जिसकी सिक्योरिटी हुकाम जाँच कर रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल ने गजा की हालिया जंग में शहरियों का तेज़ तरीन कत्लेआम किया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइली फ़ौज के हाथों गजा में 48 दिन में कत्ल फ़लस्तीनियों की तादाद अमरीका की 20 साला अफगान जंग से ज़्यादा है। इसराइल ने हालिया गजा जंग में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्ल किया। गजा जंग के 48 दिन में शहरियों की हलाकतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी ज़्यादा हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गजा जंग के पहले 2 हफ्तों में इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा का कराची के अदब फेस्टिवल में अपने सेशन के इख्तिताम पर कहना था कि इसराइली दहशतगर्दी शिद्दत इख्तियार कर रही है। फ़लस्तीन में जंग बंदी मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम अदब फेस्टिवल में उनके हमरा मौजूद हैं, उन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं। 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल अपने आबोताब से जारी है और आज इसका इख्तितामी रोज़ है। मुख्तलिफ सेशंस यहाँ पर आज भी मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा मौजूद हैं, इनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। अभी जो आपका सेशन हुआ उस हवाले से क्या बोलें? इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए। कराची में ज़्यादा होते हैं, इस्लामाबाद में थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये होने चाहिए। इससे अदब का शौक़ बढ़ता है और हमारी नौजवान नस्ल के लिए बड़ा ज़रूरी है। आज का जो सेशन था उसमें थोड़ा सा फ़ॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन थी, तो हमने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की क्या तरजीहात है उनकी बात की, एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ लिया है जो इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल है उस पर। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है और उस पर हमारी ये इस वक्त डिमांड है कि सबसे जंग बंदी फ़ौरी तौर पे होनी चाहिए। जो इस वक्त एक शॉर्ट सीज़ फायर हुआ है उसको कंप्लीट सीज़ फायर में कन्वर्ट होना चाहिए और जो मुहासरा हुआ है इसका गजा का उसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीनियों पर जो इसराइली तशद्दुद जारी है उसको जल्द अज जल्द भी बंद किया जाए। जो सीज़ फायर है वो मुकम्मल तौर पर भी किया जाए। और ये 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल है जो अपने आबोताब से जारी था और आज ये अपने ख़त्म को पहुँचेगा। जी।